नमस्ते एवरीवन, मैं हूं नंदिनी गुप्ता, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी शोबिज़। मेरा सफ़र जब मैं 10 साल की थी तब मैंने सबसे पहले टीवी पर देवदास मूवी देखी, जिसके अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन थी। जब मैंने उनको सबसे पहले देखा तब मैं इतनी कैसे कहूँ, मैं उनकी खूबसूरती के अंदर खो गई। फिर जैसे ही मैंने मेरी माता से पूछा कि मम्मी ये कौन है, ये इतनी सुंदर है, तब उन्होंने बोला कि ये मिस वर्ल्ड है। और फिर मैंने पूछा कि अगर मिस वर्ल्ड है तो ये कैसे बनते हैं। उन्होंने बोला कि आप पहले अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने मिस इंडिया में जाते हो, फिर अगर आप मिस इंडिया बन जाते हो तब आप मिस वर्ल्ड में जाते हो। मैंने कहा मुझे भी मिस वर्ल्ड बनना है। तो धीरे धीरे करके माया नगरी में आई, यहाँ पे पैजेंट्री के साथ साथ पढ़ाई भी करी और अब भारत को रिप्रेजेंट करने मिस वर्ल्ड में जा रही हूँ। तो अपने लक्ष्य से सिर्फ इतना करीब। मुझे पता नहीं सर, जब मैं जीती, सच में कहूँगी मुझे पता नहीं कैसे सपना ये आया मेरे अंदर, बट एक आग थी कि नहीं मुझे ये करना है। जब मैं जीती तब मुझे मेरी माता ने बताया कि मैं भी मिस इंडिया में जाना चाहती थी। जब मैं 21 साल की थी तब तुम्हारी उम्र की, जब मैं मिस मध्य प्रदेश का टाइटल जीती थी, बट परिवार के संघर्षों की वजह से और लोगों के तानों की वजह से मैं आगे नहीं आ पाई। तो तब मुझे लगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्यों मुझे अंदर से लगता था मुझे ये करना है। तब उन्होंने बोला कि मैं अपने सपनों को जो अधूरे मेरे से रह गए थे, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहती थी। तो जब मैंने उन्हें साकार करा तब आके अब मुझे मम्मी कहती हैं कि तुमने मेरे सपनों को पूरा करा और आज मैं खुद को देख पाती हूँ तुम्हारे नज़रिए से कि कैसे ये जीवन चलता है। मैं छोटे शहर से आती हूँ जहाँ अंग्रेज़ी का इतना उपयोग नहीं करा जाता, जहाँ हम मेरी पहली हिंदी है बोली और दूसरी हाड़ौती है जो कोटा क्षेत्र में बोली जाती है। तो वहाँ से जब मैं यहाँ आई तब देखा कि यहाँ पे अंग्रेज़ी व्यक्तित्व जीवन में भी बोला जाता है। तो जब मुझे समझा कि नहीं, तुम्हें अंग्रेज़ी में सीखना पड़ेगा बात करना, इसलिए नहीं कि तुम्हें फिट इन होना एक समाज के अंदर, बट इसलिए क्योंकि तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। मुझे डर लगता था, इसलिए मैंने अंग्रेज़ी को अपना हथियार बनाया कि नहीं, मुझे ये तो सीखना ही है। क्योंकि अगर मैं शायद आज अंग्रेज़ी से डरती तो मैं यहाँ तक ना आ पाती। ज़रूरी नहीं कि पैजेंट्री के अंदर आप अंग्रेज़ी में जवाब दो, क्योंकि यहाँ पे हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। और आज जैसे मैंने अंग्रेज़ी सीखने का अपना एक लक्ष्य था वो पूरा करा, आज मैं कहती हूँ कि मुझे भाषाओं से प्रेम है। आज मैं तमिल में एड्स करती हूँ, मैं तेलुगु में एड्स करती हूँ, मैं पंजाबी बोल सकती हूँ। तो और मुंबई में रहती हूँ तो मराठी थोड़ी सीख रही हूँ। तो मैंने अपने आप को भाषाओं के लिए इतना ओपन कर दिया है कि आज आप मेरे सामने कोई डायलॉग देंगे तो मैं आपको उस एक्सेंट के अंदर डायलॉग दे के बताऊँगी। और मुझे थोड़ी तेलुगु भी आती है, कुंचम कुंचम। सर कभी मैंने पेनफुल तो नहीं देखा, बट हाँ जब स्टार्टिंग में आई थी, जब रैंप वॉक प्रैक्टिस करती थी तब 5-5, 6-6 घंटे रैंप वॉक प्रैक्टिस करना, हील्स के अंदर अपने आप को रखना, तब बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि आप 5 इंच का हील पहन के आप दिन भर रैंप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पैर में छाले हो रहे हैं, आपके पैर कट रहे हैं। बट तब बाद में जब आप अपने आप को स्टेज पे देखते हो ना कि नहीं, वो 5 घंटे जो मैं हर दिन के लगाती थी, आज लड़कियां उसको देख के इंस्पायर हो रही हैं कि नहीं, ये एक गांव में पली बड़ी थी, ये खेतों में पली बड़ी हैं, बट आज ये स्टेज पे जाके बोलती भी हैं, ये चलती भी हैं और इनका एक पर्पस भी है। तो मैं अपने आप को कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ तब मैं सोचती हूँ कि नहीं, कितने खेतों से, कितने ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनका सपना होगा मेरी तरह बनना। तो मैं अपने आप को कभी एक बारी के लिए झुका सकती हूँ, बट उनके लिए मैं अपने आप को कभी नहीं झुका सकती। घबराहट तो सर बहुत बारी होती है जब आप स्टेज पे जाते हो, बट बचपन से ही कैमरा मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है। तो
जब भी मैं स्टेज पे, लोग कहते हैं कि जब आप स्टेज पे जाओ तब आप एक हैप्पी पॉइंट ढूंढो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। तो मैं हमेशा कैमरामैन की तरफ देखती थी, वहाँ मैं स्माइल करती थी, वहाँ पे अपनी मेरी घबराहट सब एक जैसे काम हो जाती थी कि नहीं बस कैमरा मेरा दोस्त यहाँ खड़ा है, अब मैं नाच सकती हूँ, अब मैं मुस्कुरा सकती हूँ और अब मैं दिल खोल के बात कर सकती हूँ। तो भली भीड़ में भी मेरा एक फोकस पॉइंट था जो कैमरा है, और आज की तारीख में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब राजस्थान ऐसे चिल्लाया गया कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 इज़ राजस्थान, तो ऐसे तो जितना क्राउड था वो इतनी तेज़ गूंजा कि मुझे ऐसे कहते हैं ना कि ऐसा आपको ट्रेम्बलिंग फील होता है कि ऐसे इतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि इतना इतना कौन चिल्ला रहा है। फिर आप देख रहे हो इतने सारे लोग हैं, जैसे आपका स्टेडियम भरा हुआ है और सब। मैं मणिपुर में हमारा कंपटीशन हुआ था और वहाँ पे हर इंसान राजस्थान चिल्ला रहा था। मतलब मुझे तब लगा कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ अगर देश के किसी भी कोने से कहीं की बेटी अगर आगे अपने आप को लेके जाती है, अपने आप को प्रोत्साहन दे के आगे जाती है और कहीं अपना नाम कमाती है, तो पूरा देश इकट्ठा होता है उसको सम्मान देने के लिए। और उस दिन मैंने भारत की वो खूबसूरत पहलू उस दिन देखा। बहुत गर्व महसूस होता है जब आपको नंदिनी नहीं, आपको राजस्थान नहीं, आपको मिस गुप्ता नहीं बल्कि इंडिया कहा जाता है। जब आपकी पहचान आपके भारत के नाम से होती है, जहां आप अकेले नहीं, आप आपके परिवार को नहीं, बट आप 1.4 बिलियन लोगों को आप प्रमोट कर रहे होते हो। और भारत में हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सब मेरे घर आ रहे हैं। मैं सब मेहमानों को कैसे वेलकम करूंगी, कैसे उनकी खातिरदारी करूंगी, कैसे उन्हें बताऊंगी कि कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, क्या ख़रीदना है, क्या खाना है। और मैं वेट कर रही हूँ कि कब सारे कंटेस्टेंट्स यहाँ आए। मैं उनको मेरी बहनें कहती हूँ, कंटेस्टेंट्स तो नहीं कहूँगी। और कैसे हम भारत घूमें, हम तेलंगाना घूमें, और कैसे वहाँ की गवर्नमेंट, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हम सब एक अच्छा मोमेंट साथ लेके जाएं। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोट निकाला है, तेलंगाना ज़रूर आना। बट मैं ये कहती हूँ तेलंगाना तो ज़रूर आना, मगर यहाँ से प्यार भरी यादें और बातें साथ लेके जाना। ये यात्रा पूरी मैं कहूँगी पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ है, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैंने बहुत सारे पहलुओं को बदला है अपने जीवन के अंदर। हर दिन मैंने मेहनत करी है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। कभी लगता था शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बट कभी मन में ये नहीं लाने दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती। हमेशा ये रहता था नहीं मैं कर लूँगी, मैं अपने आप को आगे पुश करूँगी। कहते हैं कि एक इंसान के दिमाग में होता है उसके करने और ना करने की वजह। मुझे पता था कि मेरे दिमाग में मुझे ना लाना ही नहीं है, नंदिनी को करना है, नंदिनी को अपने परिवार के लिए करना है, नंदिनी को खुद के लिए करना है, और नंदिनी को हर उस लड़की के लिए करना है जो 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 उसकी तरह बनने का सपना रखती हैं। और नंदिनी को उन लोगों के लिए करना है जिनको अपने इस समाज के अंदर इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो जिनको अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनके लिए। और अब तो भारत के लिए करना है, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है भारत कहलाना और भारत को भारत में ही प्रतिनिधित्व करना। सुंदर होना काफ़ी नहीं है। पूरे मिस वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर अलग अलग सब कॉन्टेस्ट होते हैं, फास्ट ट्रैक इवेंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है हेड टू हेड चैलेंज, स्पोर्ट्स चैलेंज, टॉप मॉडल राउंड, डिज़ाइनर ऑफ द वर्ल्ड राउंड, टैलेंट राउंड, जहां आप अपने आप को निखार सकते हो और आपके अंदर के जो टैलेंट्स हैं, सिर्फ बाहरी सुंदरता मैटर नहीं करती, बट अंदर से आप कितने सुंदर हैं और आपके हृदय में जो पर्पस है, जिसको कहते हैं कि हर इंसान का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को आप कितनी सुंदरता से एक इंसान होने के नाते उसके लिए काम करते हैं, वो मैटर करता है। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, मिस वर्ल्ड फेस्टिवल आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहां आप सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, पूरे जहान में आप जाओ, उन लोगों से मिल पाओ और उनके लिए कुछ काम कर पाओ, और हो सके तो अपना कर्तव्य निभाओ। और मैं चाहती हूँ कि वो कर्तव्य करने का
भाग्य मुझे मिले, जहाँ मैं दुनिया में, भारत ही नहीं बट हर देश में जाके डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी के लोगों की उनके साथ बैठ पाऊँ, उनसे बात कर पाऊँ और एम्पावर कर पाऊँ। प्रियंका चोपड़ा, क्योंकि वो प्रीवियस मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और वो जैसे अपने आप को कैरी करती हैं, जैसे उन्होंने एक बरेली से आके आज हॉलीवुड के अंदर अपना नाम कमाया है, कहीं ना कहीं जैसे छोटे गांव की लड़कियां मुझे देखती हैं, आज मैं प्रियंका चोपड़ा को देखती हूँ। और रतन टाटा, मैं बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ और चाहती हूँ कि एक दिन अब मेरा खुद का लैब ग्रोन सस्टेनेबल लैब ग्रोन डायमंड का बिज़नेस हो। तो रतन टाटा एक मेरी वो इंस्पिरेशन है जो मुझे कहते हैं कि नहीं, आप जिनसे मैंने सीखा है कि नहीं, आप पैसा कमाना चाहते हो बिल्कुल कमाओ, बट आप ये मत भूलो कि आप एक सोसाइटी में रहते हो और आपका उनके लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो मेरा बिज़नेस 3 ईज़ पे चलेगा, मैं कहती हूँ, जो है एथिकल, एम्पावरिंग और एलिगेंट। और एक औरत को क्या चाहिए? कुछ डायमंड्स और कुछ पर्ल्स, जो हैदराबाद में मिल रहे हैं पर्ल्स, और डायमंड्स आपको थोड़े टाइम बाद नंदिनी के ब्रांड में मिलेंगे। मैं जब छोटी थी तब बहुत डर लगता था माइक पकड़ने में और स्टेज पे खड़े होने पे। आज मैंने धीरे धीरे, जैसे मैं पैजेंट्री के अंदर खुद को इवॉल्व होते हुए देख रही हूँ, और प्रियंका चोपड़ा के साथ में मैंने उनके हर डे 1 से उनके जो पॉडकास्ट थे या उनके स्पीचेस थे, मैं उनको देखती थी। मुझे लगता था कि कैसे छोटे शहर से आके आज वो अपने आप को इतनी सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट किया और भारत को रिप्रेजेंट किया मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के अंदर, और वो जीत के आई, भारत के लिए वो एक क्राउन लेके आई। और बस वो मेरी एक प्रेरणा है, जहाँ मैं सोचती हूँ कि अगर वो कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और हर दिन उनसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कैसे अपने दिमाग, कैसे थॉट प्रोसेस को इवॉल्व करना है, कैसे आपको उस चीज़ को शब्दों में बयां करना है, या कैसे आपको कितनी भी स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ में रिजेक्शंस मिले, बट आपको अगर ऊंचाइयाँ चूमनी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोटा शहर में पहली ऐसी लड़की मैं थी जो मिस इंडिया का खिताब लेके आई थी। और राजस्थान से हमारे पास सुमन राव रह चुकी है, और मेरे 1 साल पहले जब सिनी शेट्टी जीती थी, उनके साथ में फर्स्ट रनर अप रूबल शेखावत थी, वो भी राजस्थान से थी। तो राजस्थान के लिए गर्व की बात थी, बट उससे गर्व की बात कोटा वालों के लिए थी, क्योंकि पहली उनकी बेटी पहला खिताब लेके आई थी मिस इंडिया का। और सब बहुत झूम उठे थे। मैं कहूँगी मेरी होमकमिंग के लिए हज़ारों में लोग एकत्रित हुए थे मुझे सम्मान देने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मैं सिर्फ गुप्ता परिवार की बेटी नहीं, बट पूरे कोटा की बेटी हूँ। मैं सबसे पहले तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल कर के अपना डिफरेंटली एबल्ड लोगों की जो कम्युनिटी है, मेरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एकता। एकता का मतलब है वननेस। मतलब आप बहुत सारे लोगों को कहा जाता है जो डिफरेंटली एबल्ड हैं कि आप दूर बैठ जाओ, आप इस टेबल पे नहीं बैठ सकते, या हमें आपसे डर लगता है। क्योंकि मेरे चाचा के साथ ऐसा हुआ था। मेरे चाचा को ज़ुबान में पोलियो है, डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो बचपन से मैं देखती थी कि उनको हर कोई ताने देता है, उनका मजाक उड़ाता है, उन्हें सीरियसली कोई नहीं लेता। बट प्रोजेक्ट एकता, मैं कहूँगी मेरे चाचा के संघर्षों की वजह से प्रोजेक्ट एकता ने मुझे चुना है। आज अगर मैं बात करती हूँ प्रोजेक्ट एकता की, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे चाचा जैसे बहुत सारे लोगों की एक आवाज़ बन के बैठी हूँ, जहाँ मैं उनको बताती हूँ कि आप कैसे अपने आप को एम्पावर कर सकते हो। कि उनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपकी चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। कहा जाता है कि एक ट्रस्ट फॉल होता है कि अगर आप किसी को कहो कि आप गिरो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप डरो मत, हमें उनको वो विश्वास देना है कि आप आगे बढ़ो, आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, आपको हर कोई प्यार से रखेगा और आप आगे बढ़ते जाओ। हमें उनके साथ खड़े रहना है, हमें अगर उन्हें हमारी कहीं ज़रूरत है तो हमें उनके साथ खड़े रहकर उनको एक आवाज़ देनी है। क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी उम्मीदें हैं जो शायद वो सब शब्दों में बयां नहीं कर सकते,
बट मैं उनको समझ चुकी हूँ। मैंने जिनको ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम है, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मैंने उनके साथ क्रिकेट खेला है, मैंने स्टोरी टेलिंग करा है, मैंने अब मुझे सबसे ज़्यादा शांत फील होता है अगर मैं उन लोगों के साथ बैठती हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मैं प्रोजेक्ट एकता के थ्रू सब लोगों को एक एम्पावरमेंट दे सकूँ, फाइनेंशियल, मेंटल, सोशल, ताकि उनको कहीं कतराने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे वो एक कॉन्फिडेंस से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और कहा जाता है कि प्रिटी इज़ एज प्रिटी डज, सुंदर वही है जो सुंदर करता है और जो सुंदर करता है वही सुंदर है। तो सुंदर सिर्फ चेहरे से दिखने की बात नहीं, बट सुंदर आपका क्या उद्देश्य है वो भी मैटर करता है। फ़िलहाल तो सर 7वां क्राउन 7 साल बाद लाना है मिस वर्ल्ड का भारत के लिए, और प्रतियोगिता 10 दिन में चालू होने वाली है। 72nd एडिशन है मिस वर्ल्ड का, भारत के अंदर होने जा रहा है, और बहुत गर्व की बात है कि इतना सुंदर रिश्ता है भारत और मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का कि भारत को वापस से मौका मिला है 72nd मिस वर्ल्ड होस्ट करने का, और 120 देश आ रहे हैं भारत में। मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आपका प्यार सिर्फ मुझे भारत की बेटी होने के लिए नहीं, बट जितने भी कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, जितनी भी मेरी बहनें आ रही हैं, आप उनको प्यार दीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, और उन्हें बिल्कुल मेहमान नहीं बट अपने घर का सदस्य समझिए। धन्यवाद। छोटे शहरों से मैं आती हूँ, मैं गांव में पैदा हुई थी, और बचपन से जैसे मैं देखती थी कि जब कभी बम्बई आई पापा के साथ में, या फिर जब पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए यहाँ आई, तब लगा था कि ये दुनिया कितनी अलग है, शायद इसमें रहने में बहुत संघर्ष होंगे मुझे, बट अब लगता है कि नहीं, संघर्ष सिर्फ मेरे आंखों के सामने थे। संघर्ष को मैंने सोचा कि संघर्ष है इसलिए मुझे संघर्ष लगा, बट संघर्ष नहीं, बट सिर्फ मेरी काबिलियत थी कि मैं क्या ये कर पाती हूँ कि नहीं। सिर्फ वो हाँ या ना का फ़र्क था जो मैंने कर दिखाया। और जितनी भी ग्रामीण क्षेत्रों से लड़कियाँ आती हैं जो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड या इंडस्ट्री में या कहीं पे भी आप इंजीनियरिंग, डॉक्टर, किसी भी फील्ड के अंदर अगर अपनी जगह बनाना चाहते हो, आपके अंदर बस एक विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूँगी। एक विश्वास खुद के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी और के लिए नहीं, आप खुद के लिए करो, और वो विश्वास आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाता है। बिल्कुल बदलाव आया मेरे चरित्र में नहीं, नंदिनी एक लड़की होने के नाते मेरे में बहुत परिवर्तन आए। जैसे कि मैं पहले एक बच्ची की तरह बोलती थी, बट आज मैं एक 21 साल की कहते हैं ना वुमन की तरह बोलती हूँ, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रही है मिस वर्ल्ड में। जहाँ मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट मैंने पूरे 2 साल के अंदर भारत का कोना कोना घूमा है, जहाँ मैंने कैमरा के सामने काम करा है, बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, मैंने इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना, और आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आज मुझे पता है कि मैंने 2 साल में बहुत हार्डवर्क करा है, और मैं उस हार्डवर्क और कॉन्फिडेंस के साथ मैं मिस वर्ल्ड के स्टेज पे चमकना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगर मुझे बॉलीवुड के अंदर कभी मौका मिलेगा तो रणबीर कपूर है जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। और बचपन से ही जब मैं उनको देखती थी तो मुझे काफ़ी वो हैंडसम लगते थे। अभी भी बहुत हैंडसम है वो, अभी तो और हैंडसम है वो उनकी मूवी है ये जवानी है दीवानी, जहाँ से मेरा फ़ैन गर्ल मोमेंट स्टार्ट हो गया था। और मैं चाहती हूँ कि कभी मुझे जीवन में भगवान अगर मौका दे तो पहली बॉलीवुड मूवी मेरी उनके साथ। जो वहाँ पे हुआ बहुत ही दुखद है। जितने इनोसेंट लोगों की जान गई, वो हम कितना भी जस्टिस मांग लें उनके परिवार को शांति नहीं मिलेगी। बट ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता, कोई धर्म हेट्रेड नहीं सिखाता, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक सिविलियन, एक इंसान को आप
सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आप इस धर्म से आते हो तो आप जीना आप जी नहीं सकते। और बहुत क्रूशल है आज के टाइम पे कि हम सब यूनाइटेड हों और एक साथ खड़े रहें, ये बताने के लिए कि हम कड़ी से कड़ी कठिनाइयों के अंदर निकल सकते हैं। और आज ये हुआ है, बट ये हर बारी नहीं हो सकता। हम भारतीयों को सब एक साथ आना पड़ेगा और मुझे विश्वास है हमारे जुडिशरी सिस्टम पे कि बिल्कुल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अच्छे से अच्छे रिटेलिएट करेंगे और जो जीवन अपना खो के बैठे हैं और जिनके परिवार पीछे रह गए हैं उनको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलेगी। से भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हैं। हम बहुत प्यार से एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। बट जो अभी रिसेंटली हुआ वो बहुत ही दुखदायक था। बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन ऐसे खोया जैसे शायद कभी किसी को ना खोना पड़े। बट मैं चाहती हूँ कि जो भी जुडिशरी सिस्टम आगे अब कोई लॉ बनाए तो उसको मुकम्मल रखे, उसको हर साल के अंदर कन्वर्ट ना करे या चेंज ना करे। और जितने भी लोगों ने, जितने भी सोल्जर्स ने, जितने भी सिविलियंस ने अपना जीवन गंवाया है, जो मार्टियर हुए हैं हमारी जन्मभूमि के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हम उनके लिए, उनकी प्राइड के लिए, ताकि उनको शांति मिले, उनको मुक्ति मिले, हम बस एक ऐसा लॉ पास करें ताकि कोई देख ना पाए इंडिया की तरफ ऐसे कि हम यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं और हम यहाँ से चले जाएंगे। बट हमें पता है कि हम सब एक साथ अगर इकट्ठे आएंगे तो हम एक ऐसे फोर्स के साथ आएंगे जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ये भारतीयों की एक भारतीयों के अंदर एक कला है कि जब वो साथ में एकत्रित होकर आते हैं तब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर भारतीय आए तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हो सकता। और जुडिशरी सिस्टम में मुझे बहुत भरोसा है कि वो एक अच्छा लॉ पास करेंगे जो पूरी पार्लियामेंट देखेगी और उस पर बिल पास करेगी और शायद हम देखेंगे कि आगे ऐसे टेररिस्ट अटैक ना हो।